अच्छा, तो राम नारायण जी कहानी सुनाएंगे और क्या। हाँ, राम नारायण जी सुनाइए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम। एक बार इंद्रप्रस्थ में पांडवों की सभा में श्री कृष्णचंद्र कर्ण की दानशीलता की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ऋषिकेश, धर्मराज की दानशीलता में कहाँ त्रुटि है जो उनकी उपस्थिति में आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हो। इस तथ्य को तुम स्वयं समय पर समझ लोगे। यह कहकर उस समय श्री कृष्ण ने बात को टाल दिया। कुछ समय बाद अर्जुन को साथ लेकर श्याम सुंदर ब्राह्मण के वेश में पांडवों के राज सदन में आए और बोले, हे राजन, मैं अपने हाथ से बना हुआ भोजन करता हूँ। भोजन में केवल चंदन की लकड़ी से बनाता हूँ मैं भोजन, और वह चंदन की लकड़ी तनिक भी भीगी नहीं होनी चाहिए। उस समय खूब वर्षा हो रही थी। युधिष्ठिर ने राजभवन में पता लगा लिया, किंतु सूखा चंदन कहीं नहीं मिला। सेवक नगर में गए, किंतु संयोग ऐसा हुआ कि जिसके पास भी चंदन मिला सब भीगा हुआ मिला। धर्मराज को बड़ा दुख हुआ, किंतु उपाय कुछ भी नहीं था। उसी वेश में वहां से सीधे श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की राजधानी पहुंचे और वही बात कर्ण से भी कही। कर्ण के राज सदन में भी सूखा चंदन नहीं था और नगर में भी नहीं मिला, लेकिन कर्ण ने सेवकों से नगर में चंदन न मिलने की बात सुनते ही धनुष चढ़ाया। राज सदन के मूल्यवान द्वार चंदन के थे, अनेक पलंग चंदन के थे, कई दूसरे उपकरण भी चंदन के थे। क्षण भर में बाणों से कर्ण ने उन सबको चीर कर इकट्ठा करवा दिया और बोला, भगवान, आप इनसे भोजन बनाओ। वह आतिथ्य प्रेम के पुत्र के गोपाल कैसे छोड़ देते। वहां से तृप्त होकर श्री कृष्ण जब बाहर आ गए तो अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तुम्हारे महल में भी सारे द्वार चंदन के ही है। उन्हें देने में पांडव कृपण भी नहीं है, किंतु दान धर्म में उसके प्राण बसते हैं। उसी को समय पर याद आता है कि पदार्थ कहाँ से और कैसे लेकर दे दिया जाए। बिल्कुल, ये है कर्ण की दानवीरता। और वो चंदन के किवाड़ और पलंग तो सब जगह थे ही। अर्जुन के यहाँ भी थे और युधिष्ठिर महाराज के यहाँ भी थे, पर याद उनको ही आता है कि जो वास्तव में दानवीर है। तो ये हमें शिक्षा मिलती है कि जो वास्तव में दानवीर है उसको समझ में आता है कि दान से बढ़कर और कुछ नहीं है, तो जीवन की बाजी भी लगा देते हैं। ये तो लकड़ी है। एक बार तो कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़ के दे दिए थे। कर्ण की तो विशेष बातें आती है। इसीलिए जैसे हरिश्चंद्र महाराज को सत्यवादी की उपाधि थी, वैसे कर्ण को दानवीर की उपाधि। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। हमारे सत्संग में कई नए नए भाई भी जुड़े हैं और कलकत्ता में हमारे एक पुराने सत्संगी हैं, रामावतार जी सिंघानिया।
और कहीं से मेरे नंबर ले करके और फिर मेरे से जूम के सत्संग का वो लिंक लिया और आज जुड़ गए। करीब करीब 58 से 60 परिवार जुड़ रहे। जयेश भाई क्या पूछते हैं, बोलिए बोलिए जयेश भाई। राम राम जी सर। राम कल जो कहानी थी रतन और पंकज की दोस्ती की कहानी थी। अच्छा। उसमें रतन की जरूरत के वक्त पंकज अपनी माता जी को कहकर उसको जो भी जरूरत थी वो पैसा वो दिलाकर उसका काम करती है। और पंकज जब बीमार होता है तो रतन रोज अपना समय दे करके और उसको रोज का जो पढ़ाई होती थी वो उसको पढ़ा देता था। तो और उसकी माता जी भी बड़ा बड़ा मन रखकर जब पैसा वापस देने पंकज जाता है तो उसको मना कर देती कि तुम तो अपने घर के ही हो, अब क्या है। हाँ, तो परिवार के सदस्य हो। तो एक दूसरे के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी की ये सीख थी। हाँ, ये कल की कहानी। और थोड़ा मेरा थोड़ा लिखने का स्पीड अभी थोड़ा कम, पर फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स कल के सेशन के लिखे। वो आपने जो पॉइंट लिखे हैं वो बताइए। प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। प्रत्येक परिस्थिति अपूर्ण है, मतलब संसार पूरा अपूर्ण है। अपने निरीक्षण से यह विदित होता है कि साम्य के बिना शांति नहीं, और वास्तविक साम्यता प्रत्येक परिस्थिति से भिन्न अपने स्थान पर ही स्थित रहती है। आत्मनिरीक्षण द्वारा प्रत्येक साधक अपने अपने दोषों को जानकर दूर कर आध्यात्मिक उत्थान करके अपने आप में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सब कुछ भगवान ही है, यह मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सब में अपने आप को देखना ज्ञान योग, और सब में अपने प्रीतम को देखना और सेवा कर देना भक्ति हो जाती है। जी। और की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। इस पर अपनी बात आगे चली थी कि हाँ जी, व्रत लेना मतलब प्रतिज्ञा कर करके वो भूल वापस नहीं दोहराए, इतना ध्यान रखना। और वो भूल ना हो इसके लिए सरल हृदय से प्रभु से प्रार्थना कर देना। इतना सामर्थ्य प्रदान कर। हाँ बिल्कुल। भगवान की शक्ति के सामने कोई विकार टिक नहीं सकते, कोई दोष टिक नहीं सकते। और साधक है वो अगर भगवान को सरल हृदय से प्रार्थना करे तो सारे विकार बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। एक परमात्मा ही है जो इच्छा मात्र से मिलते हैं। आज जो सत्संग ग्रुप में डाला था मैसेज, उसमें सनाजी महाराज से ये प्रश्न किया था किसी ने कि वे संसार में इतना आकर्षण है वो खींच लेता है। तो उत्तर दिया कि संसार में आकर्षण कुछ नहीं है, हमारी निर्बलता है। निर्बलता के कारण से खींच जाते हैं उधर। और भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, संसार का ध्यान होता है, वो इसलिए होता है कि पसंद हम संसार को करते हैं। ध्यान परमात्मा का करना चाहते हैं, वो कैसे होगा। इसलिए अगर हम परमात्मा को पसंद करेंगे तो परमात्मा का ध्यान स्वतः होगा। ये तो संसार में देखा ही गया है, हम जिसको पसंद करते हैं उसका ध्यान स्वतः ही होता है। जिसको हम चाहते हैं उसका ध्यान स्वतः ही होता है। हम चाहते हैं परमात्मा, चाहते हैं संसार को और ध्यान करना चाहते हैं परमात्मा का, सो कैसे होगा। ये है खास बात। तो इसलिए अपने आप को देखना कि भाई मेरी वास्तविक चाहना क्या है। जब मनुष्य अपनी वास्तविक चाहना को देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि संसार को चाहने से वो मिलता नहीं, और मिल भी गया तो टिकता नहीं। तो कभी भी आज तक संसार किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया, किसी को वास्तव में प्राप्त ही नहीं हुआ। वो खाली वहम हुआ, मेरे पास इतना धन हो गया, मेरे को ये पद मिल गया,
तो कुछ समय के बाद में न धन रहता है, न पद रहता है, न शरीर रहता है। इसलिए संसार की चाहना खाली परमात्मा से दूर करती है और लाभ कुछ नहीं होता, मिलता कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ हो तो मिले, है ही संसार पूरा अभाव, अभाव से हमें क्या मिलेगा। और मनुष्य इस पर गंभीरता से विचार नहीं करता, और वो जैसे गर्मी की तपती धूप में प्यासा हिरण वो जल की खोज में दौड़ता फिरता है, और वो जमीन गर्म होती है, उससे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, वो पानी की तरंगे जैसी दिखती है, उसको मृग तृष्णा कहते हैं। वो भागता है, प्यासा है, देखता है थोड़ी दूर पर पानी है तो वहां तक भाग के जाता है, वहां पानी मिलता नहीं, फिर आगे दिखता है, फिर आगे दिखता है, इस तरह दौड़ता दौड़ता मर जाता है। ऐसे ही हम संसार के सुखों की तरफ दौड़ते हैं, दौड़ते रहते हैं, तृप्ति कभी होती नहीं, मिलता कुछ है नहीं, और समय पूरा हो जाता है और मर जाते हैं। तो इन बातों पर थोड़ा अगर गंभीरता से विचार करें तो ये मनुष्य है, उसमें भगवान ने शक्ति दी है कि वो इन बातों को समझ करके और अपने रास्ते को बदल ले। संसार की तरफ जो सम्मुखता है उसकी जगह परमात्मा की तरफ सम्मुख हो जाए तो बस सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म को टेक नासिक तब अनंत जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते। तो अब मैं देवकी जी से बात करता हूँ। सुनील दास जी क्या पूछते हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हाँ सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। महाराज जी ये वासुदेव सर्वम जो है, वासुदेव सर्वम में सब कुछ वासुदेव ही है, तो उसमें यदि स्वयं को भी वासुदेव मान लेते हैं तो उसमें फिर प्रश्न करने का कहाँ कोई गुंजाइश रहा, प्रश्न हो सकता है? वो प्रश्न कैसे हो सकता है जब सब कुछ वासुदेव है, तो अपनी जगह भी तो वासुदेव ही है। नहीं तो ये हो गया कि मैं तो अलग हूँ और बाकी सारा संसार वासुदेव है, तो फिर दो भगवान हो गए, एक आप हो गए, एक भगवान हो गए। तो सर्वम का अर्थ होता है कुछ भी बाकी नहीं। तो अपने मैंपन की जगह भी भगवान ही आ गए, तो फिर कोई प्रश्न भी नहीं बनता और कोई कर्तव्य भी नहीं रहता। फिर तो सब कुछ प्राप्त हो गया और सब कुछ करना था वो कर लिया और जानना था वो जान लिया। तो इसी को कहते हैं कृतकृत्य हो गए, ज्ञात ज्ञातव्य हो गए, प्राप्त प्राप्तव्य हो गए। अब ये है कि वहां पर फिर किसको प्राप्ति हुई? तो वास्तव में परमात्मा को ही परमात्मा मिलते हैं, व्यक्ति को नहीं मिलते हैं। सेनानी महाराज से किसी ने प्रश्न किया था, महाराज जी ब्रह्म की प्राप्ति किसको होती है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म को ही होती है, व्यक्ति को नहीं होती है। क्योंकि सर्वं खलमिदं ब्रह्म, सारा संसार है वो वासुदेव है, ब्रह्म ही है। तो अब कुछ बाकी रहा ही नहीं, इसलिए उसको सुदुर्लभ महात्मा कहा भगवान ने। जिसकी दृष्टि में एक वसुदेव के सिवाय कुछ भी नहीं है, उसको सुदुर्लभ महात्मा कहा। तो यहाँ सुदुर्लभ का अर्थ होता है, एक तो दुर्लभ होता है, दुर्लभ का मतलब भी होता है कि बहुत बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, बहुत कम। सुदुर्लभ का मतलब होता है कि वो वास्तव में है ही नहीं, वहां तो भगवान आ गए, तो महात्मा को ढूंढते रहो चाहे। तो आप कहेंगे कि महात्मा फिर भी दिखते तो है ना? हाँ दिखता है, वो महात्मा का शरीर दिखता है, और वो शरीर भी वास्तव में वो चिन्मय होता है, चिन्मय दिखता है अपने को कि हमारे जैसे 8 मास चमड़ी का शरीर है, तो वास्तव में चिन्मय होता है। आप देखो मीराबाई है, वो सह शरीर ठाकुर जी के विग्रह में समा गई। तो चिन्मय तत्व में चिन्मय ही तो समा सकता है, जड़ थोड़ी समा सकता है। तो इसलिए महात्माओं का शरीर भी चिन्मय हो जाता है।
तो अब इसमें आपका कोई प्रश्न रहा है तो बताइए। ये तुम्हारा सर्वम का मान्यता ही तो करना है ना, हम दृढ़ता से वासुदेव सर्वम का ही अंश है, तो दृढ़ता से मान लेने से ही तो कुछ सफलता मिल सकती है। दृढ़ता से मानना ही तो है, और करना क्या है, कुछ नहीं। अभी हमने अपने आप को जीव माना ही तो है, और क्या हुआ बताइए। परमात्मा का साक्षात सच्चिदानंद घन स्वरूप, ये जैसे भगवान को बताया है ना, वैसे ही आत्मा को बताया है। भगवान ने तो साफ कहा है कि मैं खुद ही आत्मा के रूप में सब में मौजूद हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जन तिष्ठति, भगवान ही है स्वयं। और अहम आत्मा गुणा कैसे सर्वभूता से स्थित है, मैं ही आत्मा रूप से सब प्राणियों के भीतर विराजमान हूँ। तो वो प्राणियों का इसलिए कहना पड़ता है कि हमारी दृष्टि में जगत है, प्राणी है, इसलिए वास्तव में तो एक परमात्मा ही सब कुछ बने हैं, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। महाराज जी कहा करते थे कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो वो कहीं से कोई सीमेंट, सरिया या कोई मटेरियल थोड़ी लेके आए थे, वो खुद ही सब कुछ बन गए। आप अकेले सब नाम धरा संसार। तो इसलिए ये मान्यता ही, मान्यता ही बंधन हुए। हमने शरीर को मैं मान लिया, ये मान्यता ही तो करी। अच्छा आप बताइए कि अगर मान्यता नहीं होती तो क्या ये मान्यता छूट सकती थी? अगर ये सच्ची मान्यता होती, सत्य होता, तो सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तो ये कच्ची मान्यता थी, झूठी मान्यता थी, भ्रम था, इसीलिए तो मिट जाता है। क्या परमात्मा मिट जाते हैं? क्या आत्मा मिट जाती है? मिटता वही है जो वास्तव में जिसका अभाव होता है, वही मिटता है। संसार पूरा का पूरा दिख रहा है, लेकिन ये प्रति क्षण मिट रहे हैं ना, इसमें अभाव ही सत्य है। तो ये मान्यता भी हमारी भूल से हुई। भगवान ने भी यही बात कही कि भाई ये एक मेरी जड़ प्रकृति है और एक मेरी चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति ये शरीर और संसार है, और चेतन प्रकृति मेरा साक्षात अंश है। तो फिर ये जीव कैसे बना कि मनस स्थानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये सब चीजें प्रकृति में है, मेरी अपरा प्रकृति है, इसको ये जीव ने अपनी तरफ खींच लिया, अर्थात मेरी है ऐसा मान लिया। ये धन मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये परिवार मेरा है, इसको अपनी तरफ खींचता है, अर्थात इसमें ममता करता है, कामना करता है। इसलिए ये एकदम धारिते जगत, इस तरह से ये इस जगत को इसने धारण कर लिया, अर्थात जगत को भी मान लिया और खुद जीव बन गया। तो भगवान का ये साक्षात चेतन अंश है। मान्यता से ही तो फंस गया, और मान्यता छोड़ दी। मान्यता छोड़ दी तो जैसा है वैसा ही हो गया, अर्थात जो परमात्मा स्वरूप था वो परमात्मा स्वरूप ही हो गया वापस। तो गलत मान्यता छोड़ते ही सही मान्यता सही है, वो तो प्रकट हो गई। वो तो पहले से है, इसलिए प्रकट हो जाती है, कोई नई चीज नहीं बनती है। ठीक है सुनील दास जी, और कुछ पूछना है? नहीं जी महाराज जी, वही है ही तो बस हम लोग तो मतलब ये मान्यता भूल मिट गया तो हम अपने जो परमात्मा तो हम है ही, तो हाँ, तो है, परमात्मा ही है। परमात्मा हम है ऐसा नहीं है, परमात्मा ही है। ये हम और मैं तो हमने मान लिया इसलिए हो गया, परमात्मा ही है जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। अर्चना क्या पूछ रही है? अर्चना बोलो। आप अर्चना जी, आपका नेटवर्क कमजोर है, आवाज नहीं आ रही। प्रणाम, अब आ रही है महाराज जी? अब आ रही है। मैं ये पूछ रही थी परसों तो आपके हम भगवान ही, अब ये मान्यता
नहीं आ रही? आपके आपके आवाज कट रही है, इसलिए कोई मैं दूसरे बाहर कमरे में बालकनी में जाके जाती हूँ। देखिए। हाँ, दूसरी जगह जाके देखिए। हाँ हाँ, बाहर बालकनी में। अब बोलिए। तो जैसे हम अपनी जगह आरोपित कर लेते हैं कि भगवान नहीं है, हाँ भाई मान्यता कर लेते हैं, तो हमारे जो हाँ। पहले करे हुए कर्मों की वजह से जो दुख आने वाले हैं वो समाप्त हो जाएंगे। देखिए हमारे पहले वाले। हाँ। देखिए, अब आप बताइए कि आपने मान लिया परमात्मा ही है, तो अब दुख कौन भोगेगा? परमात्मा ही भोगेंगे। मान्यता का अर्थ ये होता है कि अपनी जगह पे परमात्मा आ गए। अब उन दुखों की हमें क्या परवाह है, बताइए। अगर हमारी मान्यता ये है तो भगवान ही है। लेकिन शरीर में जो कष्ट नहीं तो आता है, शारीरिक तो किसका वो फिर किसको होता है दुख, ये बताइए ना। फीलिंग किसको होती है बाद में? नहीं दुख तो हमें होता है, लेकिन पीड़ा तो शरीर को अनुभव होती है ना। तो होने दो, शरीर को अनुभव होती है। आप तो शरीर नहीं है, वहां तो परमात्मा ही है। शरीर सहित सब कुछ परमात्मा ही है। वैसे भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे सारे कर्मों को, सारे पापों को नष्ट कर दूंगा अथवा माफ कर दूंगा। ये भगवान ने प्रतिज्ञा की है। लेकिन अपने इस विषय में क्यों काम ना करें? आप बताइए, जब परमात्मा ही हमारी जगह है तो अब दुखी होने वाले कौन हैं? नहीं दुखी तो हम हो, दुखी और सुखी तो हम, लेकिन पीड़ा जो तो पीड़ा फिर किसको होगी? अगर आप अपनी जगह पे परमात्मा को स्वीकार करते हैं तो पीड़ा किसको हो रही है? आपको कहना ही पड़ेगा परमात्मा को हो रही है। तो परमात्मा को हो रही है तो इसमें आपको कहाँ तकलीफ आ रही है कि शरीर को फील हो रहा है? तो शरीर तो परमात्मा ही है, शरीर सहित सब कुछ परमात्मा है। तो ये चिंता जिसको होती है, इसका अर्थ है कि अभी तक वो खुद जो है बना हुआ है। नहीं तो चिंता किसको होगी, आप बताइए। चिंता नहीं, जो आईसीयू का, जो डॉक्टर्स का भय लगता है, वो तो हमें लगता है ना। तो हमें कहाँ रह गया? मतलब भगवान को नहीं लगा। नहीं, हमें कहाँ रह गया फिर? अभी तक हमें लेके बैठे हैं, तब तो आप खुद बने हुए हैं। अभी तक भगवान को आपने भगवान में आपने समर्पण नहीं किया, तो खुद ही बने हुए हैं। अगर हमारी जगह परमात्मा ही आ गए तो फिर ये डर किसको लग रहा है, आप बताइए। ये मैंपन है। नहीं वो तो हम भी आरोपित, हम तो महाराज जी के कहने से मान लेंगे कि वासुदेव सर्वम, हमें अनुभव तो नहीं माना, हमने तो भी माना सिर्फ। तो अनुभव होगा भी नहीं जब तक आप ये स्वीकार करते रहेंगे कि हमने तो आरोपित किया। ये आरोपित नहीं है। आरोपित तो आपने किया है, मैं शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये आरोपित किया है। परमात्मा है ये तो पहले से है। आपने जो भूल स्वीकार की थी उसको तो छोड़ा नहीं, और खाली उनके कहने से आपने ये कह दिया भगवान है, तो उसको आपने जब से हम अपने आप को शरीर मानने लगे थे बचपन से, तब से तो हमें याद ही नहीं है। महाराज जी ने कहा कि वासुदेव मानो, तो वो हमें माना हुआ याद है कि अभी माना है थोड़े दिन पहले। जी सुनिए, ये बुद्धि से याद करने का विषय नहीं है। ये बुद्धि से याद रखने का विषय नहीं है। ये है वास्तविकता का अनुभव। वास्तविकता है कि परमात्मा ही है, मैं हूं नहीं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये तो अनुभव हो तब हो, तो इसके लिए फिर वहां से शुरू करो। कहां से? कर्मयोग से। सबकी सेवा करो और किसी को अपना मत मानो और किसी से खुद बचाओ। यहाँ से शुरू करो, नहीं तो खाली बातें सीख जाएंगे, वो अनुभव नहीं होगा। आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा। ये जिनको ज्ञान का अनुभव करना है उनको पहले मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से चलना पड़ेगा। जब आप
सबकी सेवा करेंगे, बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो सेवा का फल है त्याग। तो त्याग क्या होगा? फिर ममता और कामना का त्याग आपसे बड़े आराम से होगा। आप बताइए, आप किसी के अगर सेवा करना चाहेंगे तो त्याग करना पड़ेगा कि नहीं? भाई अपने पास धन है तो धन से सेवा करेंगे, अपने पास अगर बल है तो बल से सेवा करेंगे। सेवा करेंगे तो त्याग करना सीखेंगे ना। अब जो ममता छूटेगी, आप मान लो 100 रुपया किसी के इलाज में खर्च कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो वो आपसे त्याग हुआ कि नहीं 100 रुपए का? और बदले में कुछ चाहते नहीं, तो उसका फल क्या होगा? बदले में पुण्य चाहता है, उसको तो पुण्य हो जाएगा, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता तो भगवान फिर उसमें त्याग की शक्ति है वो पैदा करते हैं, तो फिर उसके ममता का त्याग और कामना का त्याग सरल हो जाएगा। तो सेवा से त्याग और फिर त्याग से फिर प्रेम, फिर ये परमात्मा, सब कुछ परमात्मा है, इसका अनुभव होगा। ऐसे होगा। अपने आप को शरीर मानते रहे और आरोपित करते रहे भगवान है भगवान है, तो इसका अनुभव नहीं होगा। ये बुद्धि से याद करने का विषय नहीं है। ये तो पहले जब ममता कामना का त्याग करेंगे, इसलिए शरणाजी महाराज ने 3 बातें कही। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तीसरा मैं कुछ नहीं। तब मैं कुछ नहीं का अनुभव होगा। जब मैं कुछ नहीं का अनुभव होगा तो परमात्मा है ये सत्य आपके अनुभव में आ जाएगा। अभी तक तो मैं बना हुआ है ना, तो मैं बना हुआ है तो अभी तक आएगा नहीं ये बात। इसलिए यहाँ से शुरू करिए। पहले निष्काम कर्मयोग अर्थात सेवा, सेवा का फल त्याग, त्याग अर्थात फिर ममता कामना का त्याग होएगा, तब शरीर से ममता छूट जाएगी और किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी। तो फिर सेवा से त्याग और फिर त्याग से प्रेम, तब फिर का अनुभव होगा। ये है बात। जिनको संपूर्ण वैराग्य है ना, जिनको, उनको फिर बाद में जल्दी अनुभव होता है। और जो अभी तक संसार और शरीर से चिपके हुए हैं, उनको इस तरह से पहले सेवा करनी होगी, उसका फल नहीं चाहेंगे तो फिर त्याग का अनुभव होगा। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये होगा। फिर उसके बाद में मैं कुछ नहीं अर्थात फिर परमात्मा का अनुभव होगा, अपने मैंपन का त्याग होगा। ऐसे है ये, स्टेज बाय स्टेज चलना होगा। ठीक, प्रणाम। राम राम। तो ये बात है। अब समय तो लगभग 2 मिनट 3 मिनट रहा है, तो अब मैं देवकी जी से थोड़ी देर बात करते हैं। हाँ देवकी जी, कुछ बता दीजिए। अच्छा, सुनील दास जी फिर कुछ पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या पूछते हैं। हाँ बोलिए सुनील दास जी, बोलिए। महाराज जी, हम भक्ति योग कर रहे हैं, हम भक्ति भगवान को समर्पित हो गए, तो अब फिर लंबा रास्ता जाने के लिए कर्मयोग करिए, कर्मयोग से ये जानिए, इससे बेहतर फिर कोई जरूरत नहीं है। जो शरणागत हो गए उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं। सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया तो उसकी ममता गई, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कामना गई, और मैं परमात्मा को समर्पित हो गया तो मैं बन गया। शरणागत भक्त के लिए सारी स्टेज पार करने की कोई जरूरत नहीं। जी महाराज जी, प्रणाम। राम राम। राम राम। तो आज तो समय हो रहा है, इसलिए अब देवकी जी कुछ नारायण नारायण नारायण, एक आध वाक्य बोल दीजिए। और क्या बात चल रही थी कि हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। भूल को भूल जान लेने पर वो वेदना उत्पन्न होती है, वही साधक के मन में प्रायश्चित करने की भावना जागृत करती है। अच्छा, प्रायश्चित करने की भावना जागृत करती है। वाह।
बहुत अच्छा। भूल को भूल जान लेने से मनुष्य में प्रायश्चित की भावना जागृत होती है, यही कह रहे आप? हाँ, जो वेदना जागृत होती है। हाँ, भूल को भूल जानते हैं तो फिर मन में दुख होता है कि मैंने भूल क्यों की। उस वेदना में ही ये प्रायश्चित, वेदना उत्पन्न होने भूलने बिना कुछ नहीं है। यही बात है, दुख होना चाहिए तभी तो वो छूटेगा। ठीक है, अब समय हो गया इसलिए आज यहीं पर ही विश्राम करते हैं और सब लोग थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित होकर मुक्त सत्संग करें।